राधा मधोमा कुंज गोपी जनवाला यशोदानंदन व्रज जयो राधा मधोमा कुंज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, 9 cantos, 7 chapter and 7th verse. The son of Trishanku was Harishchandra, because Harishchandra, there was a quarrel between Vishwamitra and Vashishta, who for many years fought one another, having been transformed into birds. So Prabhupada जी इसमें बहुत कुछ सुंदर चीज बोलते हैं। पहले तो स्टोरी आप सबको मालूम होना चाहिए। हरिश्चंद्र बहुत बड़े राजा हैं और यज्ञ करने के लिए उन्होंने विश्वामित्र को बुलाया। और विश्वामित्र वशिष्ठ में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम था, तो विश्वामित्र को थोड़ा गुस्सा था हरिश्चंद्र से, और उन्होंने उसका यज्ञ में दक्षिणा के नाम में पूरा सब कुछ ले लिया। और वशिष्ठ को इससे गुस्सा है, क्या कर रहे हो? तो दोनों की लड़ाई शुरू हुई। तो ब्राह्मण तो लड़ते हैं असुर से, श्राप से। तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ को श्राप दिया, वशिष्ठ ने विश्वामित्र को श्राप दिया, तुम चिड़िया बन जाओ। उसने भी श्राप दिया, तुम भी चिड़िया बन जाओ। और दोनों चिड़िया लड़ते रहे। तो प्रभुपाद जी से बहुत इम्पॉर्टेंट एक कमेंट मार रहे हैं। देखो ये मृत्यु लोक का क्या हालत है। एक थे अपने सौभरी मुनि, अभी उनके बारे में पढ़ा था। पानी के नीचे मछली के दो मछली को देखा सेक्स करते, उसमें सब भूल के, सब कुछ भूल के क्या बन गए? इंद्रिय भोग, मैथुन में आकर्षण आ गया, पतन हुआ। और बहुत टाइम तक अपनी 100 बीवियों के साथ, 50 बीवियों के साथ लगे रहे। 100 बच्चे पैदा किए एक एक बीवी से। फिर कृष्ण की कृपा से अपनी गलती को स्वीकार किया, समझा, और फिर तपस करके अपना जीवन सफल किया। लेकिन प्रॉब्लम तो हुआ था। इधर वशिष्ठ विश्वामित्र भी बहुत बड़े से संत हैं। उसके पहले हमने देखा था दुर्वासा का हाल, वो भी अमरीश से उलझ गया था बेमतलब में, और उधर भी भगवान के सुदर्शन ने उसको दंड दिया, करेक्ट, और अम्बरीश ने फिर बचाया। और इधर देखो, इनको देखो, वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये भी बेमतलब में एक दूसरे से उलझ गए, लड़ रहे हैं बेमतलब में। जो भी है, ये मृत्यु लोक का पक्षंदा प्रभुपाद जी बोलते थे, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। ये जो भौतिक लोक है, ये सभ्य पुरुष के लिए नहीं है। काम देखो, इतने बड़े संत हो गए भी फिसल रहे हैं लोग। बहुत डेंजरस एरिया है। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अपना प्लान कभी भी इस दुनिया में सेटल होने का नहीं होना चाहिए। अपना प्लान होना चाहिए भगवत धाम जाने का। We see in the life of
such great sages, ऐसा बिहेवियर. बट दिस इज द नेचर. इसके लिए कुछ श्लोक याद कर सकते हैं हम लोग. समाशिता ये पद पल्लव प्लवम महद पदम पूर्ण यशो मुरारे भवामुदी वत्स पदम परम पदम 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 यत पिपदम नतेशा. बहुत फेमस श्लोक है कि भक्त तो भगवान के चरण में शेल्टर लेता है, इस दुनिया में नहीं. ये दुनिया तो हर पद में इतना बड़ा डेंजर है. ये देखो, रजोगुण से तमोगुण से प्रभावित होकर वशिष्ठ विश्वामित्र लड़ रहे चिड़िया बन के. कौन देखेगा इस चीज को? हंसेगा ना कोई, है? अरे ये तो संत हैं, संत लोग लड़ रहे हैं, उसी में आदमी को आश्चर्य होता है. और ऊपर से ये भी नहीं, ये ऑर्डिनरी संत नहीं है ये दोनों. विश्वामित्र वशिष्ठ बहुत प्रसिद्ध संत है ना, सेजेस हैं. कैसे लड़ रहे हैं चिड़िया बन के. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये है इस भौतिक लोक का आउटलुक. प्रभुपाद जी एक बारी हमेशा मजाक करते थे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मीन्स एवरीथिंग इज गुड एंड मेटेरियल वर्ल्ड मीन्स एवरीथिंग इज बैड. आध्यात्मिक जगत में सब कुछ अच्छा है उधर, और भौतिक जगत सब कुछ बुरा है इधर, कुछ भी ठीक नहीं है इधर. तो ये हमारा वी हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ व्यू. बहुत ही एक पेसिमिस्टिक व्यू होना चाहिए इस दुनिया की तरफ. कोई ऐसा देना ये दुनिया में ऐसे मजा कर सकता है, ये नहीं. वी शुड नॉट हैव एनी होप दैट देयर इज एनीथिंग गुड इन दिस वर्ल्ड. हम लोग थोड़ा प्रभावित होके इस दुनिया में, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तरह तरह के धर्म होते हैं. श्री श्री राधा गोविंद की, श्री श्री गौनिताय की, श्री प्रभुपाद की. सो हम लोग प्रभावित हो जाते हैं अलग धर्म से. जितने भी धर्म इस दुनिया में हैं उनको कैतव धर्म का कैटेगरी दिया गया. सब चीटिंग रिलीजन है और हम लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं. हमको चाहिए परो धर्म. स वै पुंसा परो धर्म यथा भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्म सुप्रसीदति. हाँ, सुसवय पुंसा परा धर्मा यथा भक्ति अधोक्षते अहेतु की अति अप्रतिहता ययात्म सुप्रसीदति. बहुत सुंदर श्लोक है. सवय पुंसा परो धर्म यथा भक्ति. असली धर्म होता है परो धर्म. क्यों? क्या करता है परो धर्म? यथा भक्ति अधोक्षजे, वो भगवान की तरफ भक्ति देता है. लेकिन उसका क्या नेचर है? अहेतु की. भगवान की सेवा का कोई कारण नहीं होना चाहिए. मैं इस कारण से सेवा कर रहा हूँ, फिर तो नहीं, फिर तो सेवा नहीं रहा. अप्रतिहता, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए. तो ये आत्म सुप्रसिद्ध. अगर ऐसे आप भक्ति करोगे तो आपको आत्मा को पूर्ण रूप से आनंद मिलेगा, पूर्ण रूप से संतुष्टि होगी. ठीक है, तो ये शुद्ध भक्ति, इसको परो धर्म कहते हैं. और पूरा भागवत भगवद गीता हमको परो धर्म सिखा रहा है. लेकिन लोग कुछ और धर्म में फंसे हुए हैं. उनके नाम क्या क्या है? उपधर्म. उपधर्म मतलब सब रिलीजियस प्रिंसिपल्स, जैसे करुणा करना, किसी को दान करना, किसी को मदद करना, ये सब उपधर्म में आ गए. बहुत आकर्षण लगता है. जो परोधर्म है उसको नहीं लगता, जो परोधर्म में नहीं है उसको लगता है. इसलिए हम पता कर सकते हैं परोधर्म में है या नहीं है. जब हमको कोई आकर्षण आता है, एक आदमी खाना खा रहा है, बाहर खिड़की से एक छोटा बच्चा देख रहा था उसको, तो उसने उसको अंदर बुलाया, टेबल में बैठ के जम के खाना खिलाया. ऐसा आपका फेसबुक में वीडियो से भरा हुआ है ये सब, कह रहे. लेकिन अगर इसकी तरफ आपको आकर्षण आ रहा है, अभी आप परोधर्म में नहीं पहुंचे, आपको उपधर्म में ही आपको आकर्षण क्यों आ रहा है? तो अपना परोधर्म को आप चख नहीं रहे. अभी आप उपधर्म से प्रभावित हो जा रहे हो. कह रहे, ये तो आपका एक हो गया. दूसरा धर्माभास. दिखता है परोधर्म लेकिन वो नहीं है. जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, लोग देवता लोगों की पूजा करते हैं और बड़ी भक्ति दिखाते हैं, जोर से कीर्तन चल रहा है. जैसे हमारे हरि कीर्तन चल रहा है, उधर गणेश कीर्तन, काली कीर्तन चल रहा है, भयंकर. दिखता वही है लेकिन नहीं है. क्यों? भक्ति हो ही नहीं सकती. अरे मेरा भक्ति है, हो ही नहीं सकती. भक्ति खाली विष्णु को होती है. लेकिन धर्माभास दिखता तो है ना.
अगर आप वहाँ जाएंगे आपको बिल्कुल जैसे हम लोग कीर्तन कर रहे हैं दिल लगा के, वो भी दिल से करते हैं, लेकिन दिखावा है, गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज भक्ति खाली विष्णु को हो सकती है, किसी और को ही नहीं सकती। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? बोल सकते हैं, हमको मालूम है, ये शास्त्र ने समझाया है। क्या समझाया है? शास्त्र ने समझाया है कि ये हो ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज जब विष्णु को भक्ति होती है तो हमको आध्यात्मिक रिटर्न मिलता है, और जो देवी देवता को भक्ति हो तो उधर आध्यात्मिक मिल ही नहीं सकता। तो कुछ रीजन है, इसलिए वो देवता की भक्ति कर रहा है। धनम देही, पुत्रम देही, यशम देही, देही देही देही, यही उसके मन में होगा। देखो बिना मतलब के कोई कुछ नहीं करता, कुछ तो चाहिए उसको, कुछ तो चाहिए। देवी देवता की जो भक्ति कर रहा है उसको कुछ तो चाहिए। लेकिन विष्णु की भक्ति आदमी कर सकता है बिना किसी रीजन के। क्यों? बिकॉज उसको पूर्ण रूप से आध्यात्मिक आनंद मिल जाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। आप हनुमान को पूछो भगवान राम की क्यों सेवा कर रहे हो? कोई कारण नहीं है, मेरे भगवान है, उनकी सेवा करने का मेरे को इच्छा है। करेक्ट? बिना किसी कारण के। लेकिन आप देवी देवता की पूजा बिना किसी कारण के नहीं कर सकते, बिकॉज उनका वो एरिया है ही नहीं। आध्यात्मिक सुख देना उनका डिपार्टमेंट नहीं है। तो उसमें काम सत हित ज्ञान है। इसलिए भगवद गीता में श्लोक है, हम पढ़ रहे थे 7th चैप्टर में, कामस्तस्य हित ज्ञान यजन्ते अन्य देवता। अगर कोई किसी अन्य देवता की पूजा करता है तो जरूर ही उसके मन में कोई काम है। कृष्ण जी बोलते हैं कामस्तस्य हित ज्ञान, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, हित ज्ञान, और देवी देवता के पीछे पड़ा है क्योंकि उसके दिल में कुछ काम है। तम तम नियतम, कृष्ण बोलते हैं, मैं ही वो आस्था देता हूं जब आपकी ऐसी इच्छा होती है। तो ये ले लो आप, आ गया धर्माभास और उपधर्म हो गया, दोनों गलत हैं। तीसरा हो गया धर्माभास, उपधर्म, छल धर्म, चीटिंग रिलीजन। इसमें तो आ गया आपके मायावादी हो ना, चीटिंग रिलीजन। बोलते हैं भगवान है लेकिन उसका रूप नहीं है, तो किसकी पूजा कर रहे हैं फिर? भगवान है पर उसके हाथ नहीं है, सिर नहीं है, पैर नहीं है। हाँ, तो वो भी भक्ति, वो भगवान को एक्चुअली स्वीकार नहीं करते, लेकिन बोलते हैं भगवान के विग्रह में को ले लो अभी, क्योंकि थोड़ा मेडिटेट करने में थोड़ा आसान होगा, लेकिन अंत में भगवान का रूप नहीं है। तो वो चीटिंग है, बिकॉज वो कुछ टाइम के लिए, जैसे सीढ़ी है, अब सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया, सीढ़ी फेंक दो, तो उनका सब कुछ इंक्लूडिंग गुरु सब कुछ इसी काम के लिए, यूज़ करो, फेंक दो। भगवान के विग्रह को यूज़ करो, फेंक दो। उसके बाद जब एक हम सिद्ध पुरुष बन जाएंगे तो उस समय मेरे को इस सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी गलत है, छल धर्म है, ये चीटिंग रिलीजन है ना। तो कौन से आ गया अभी? उपधर्म, सब रिलीजियस प्रिंसिपल, धर्माभास, छल धर्म, देन याद है कुछ और? पाराधर्म, दूसरे का धर्म करना। जैसे अर्जुन बोल रहा था मैं जंगल जाके ध्यान करता हूँ, वो पाराधर्म होता है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम करो। अर्जुन बोल रहा था ना मैं जंगल जाके बैठ के ध्यान करूँगा, ये तुम्हारा काम नहीं है, क्षत्रिय का काम नहीं है, क्षत्रिय को ये अलाउड नहीं है ये ब्राह्मण संत का काम है, वो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का काम कर। पाराधर्म मतलब पाराधर्म भयावह, भगवद गीता में लिखा है स्वधर्म निधनम श्रेय, अपने धर्म करते मर भी जाओ अच्छा, दूसरे का धर्म नहीं करना चाहिए, तुम्हारा वो गुण है नहीं, तुम क्यों कोशिश कर रहे हो? अर्जुन तो सिद्ध पुरुष है, लेकिन कृष्ण एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय जंगल में बैठ के ध्यान लगाएगा? हाँ, कैसे हो सकता है? क्षत्रिय तो रजोगुण में है, वो कैसे ध्यान लगा सकता है? वो तो सत्वगुण के आदमी का काम है, तुम क्यों ये सब कोशिश कर रहे हो? तो पाराधर्म। तो ये तरह तरह के धर्म में हमको आकर्षण नहीं होना चाहिए। हमको क्या चाहिए? परोधर्म। तो परोधर्म को अगर प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे हमारा असली में दिल पवित्र होगा। और ये कलयुग तो बहुत ही भयानक स्थिति है, उसमें तो और भी मुश्किल है। वैसे ही ये दूसरे युग में ही दिख रहा है, वशिष्ठ और विश्वामित्र लड़ रहे हैं चिड़िया बन के, तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पे कलयुग में ध्यान से परोधर्म को प्रैक्टिस करना चाहिए। बाकी धर्म से आकर्षण तो आता है, लेकिन दिख जाता है आप परोधर्म को चख रहे हो नहीं चख रहे हो। अगर ऑफिशियली परोधर्म को फॉलो कर रहे हो तो दिल से नहीं, तो आकर्षण जरूर आएगा। लेकिन आपके दिल में अगर परोधर्म का आनंद आ रहा है तो आप ये चीज़ों को देखोगे, लेकिन आकर्षित नहीं होगे।
है ना। ये सब कल्पना है, ये सब धर्म है, ये सब कैतव धर्म के कैटेगरी में आते हैं। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण अंत में क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्म छोड़ो, परो धर्म में आ जाओ। कृष्ण की शरण लेना ट्रांसेंडेंटल रिलीजन है, बाकी सब तरह तरह के मेटेरियल रिलीजन्स ही हैं, है ना। कैतव है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सेम चीज आती है भागवत में भी। धर्म प्रोचित कैतवत्रा परमो निर्मत्सराणाम सताम वेदमासरत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरा सद्यो हृदि अवरुद्धते कृतिभि तत्क्षणात्। धर्म प्रोचित कैतवत्रा परमो से निर्मत्सराणाम, ये सब कैतव धर्म है, चीटिंग रिलीजन है। कृष्ण जी बोल रहे हैं छोड़ दो सब। परमो निर्मत्सराणाम सताम, लेकिन इस धर्म को प्राप्त करने के लिए, परो धर्म को प्राप्त करने के लिए हमारे दिल में किसी के लिए भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। धर्म पूजित कैतवत्रा परमो निर्मत्सराणाम सताम, जिसके दिल में मत्सरा है वो परो धर्म को नहीं छू सकता, है ना। ये हमने डिस्कस किया। धृतराष्ट्र को गीता कभी भी समझ नहीं आई, क्योंकि उसके दिल में पांडवों के लिए ईर्ष्या थी। अगर आपका दिल स्वच्छ नहीं है तो उसमें परो धर्म नहीं आएगा। धर्म प्रोजित कैतवत्रा परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तरमत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ये तो बहुत ही ऑस्पिशियस है परो धर्म। तापत्रयोन्मूलनम, और जड़ से सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देता है। मूल मीन्स रूट, उन्मूलनम मीन्स जड़ से सारी प्रॉब्लम उठा के फेंक देता है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये महान ग्रंथ भागवत महामुनि वेदव्यास ने लिखा है। किम वै पर ईश्वरा, दूसरे ग्रंथ की कोई जरूरत नहीं। ईश्वरा हृदय अवरुध्यते तत्क्षणात्, जो भी भागवत को सुनता है बहुत ही जल्दी भगवान उसके दिल में स्थापित हो जाते हैं। कितना अच्छा ये श्लोक है। यस, परोधर्म, गीता का भी ज्ञान परोधर्म है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षानुगमम धर्मम सुसुकम कर्तुम अव्ययम। ये तो राजा है, परोधर्म का जो ज्ञान है राजा है विद्या का। ये तो दुर्भाग्य है, परोधर्म कहीं नहीं सिखाया जाता। क्या सिखाया जाता है? कैतव धर्म, है ना। ये तो दुनिया का दुर्भाग्य है। लेकिन जो गीता का ज्ञान है वो परोधर्म है। राज विद्या, सारे विद्या का राजा है। राज विद्या राजगुह्यम, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। परोधर्म जनरली लोगों को मालूम नहीं। ये परोधर्म आता है ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। एक गुरु और कृष्ण की कृपा से आपको परोधर्म का अनुभव होता है ना। भक्ति का आनंद ही परोधर्म है। ये किसको क्या मालूम। नहीं तो लोग बोलते हैं ना, क्या कर रहे हो, क्यों टाइम बर्बाद कर, सुबह बैठ के जप कर तो क्या फायदा है तुमको। वो क्योंकि उनको कैतव धर्म फॉलो कर रहे हो, उनको क्या समझ आता है परोधर्म क्या हुआ है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, बहुत ही पवित्र है ये परोधर्म। एकदम उत्तमम प्रत्यक्षा अनुगमम, ये अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम परोधर्म की बात कर रहे हैं और बात ही चल रही, नहीं। जब आप परोधर्म को फॉलो करते हैं तब आपको अनुभव होता है। प्रत्यक्षा अनुभव, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम हेतुमुत्तमम प्रत्यक्षा अनुगमम धर्मम सुसुकम कर्तुम अव्ययम। एंड बहुत ही आनंद से ये फॉलो होता है। बाकी धर्म फॉलो करने में आपको कष्ट है। क्लेशो अधिकरष्टेषाम अव्यक्त सक्त चेतसा। जनरली लोग ये क्या फॉलो करते हैं, भगवान नहीं है, भगवान का रूप नहीं है। कृष्ण जी बोलते हैं वो धर्म तो बहुत मुश्किल है। क्लेशो अधिकरष्टेषाम, भगवान की लीला में ध्यान करके, भगवान के नाम में ध्यान करके उस सेवा करना कितना सरल है ना। लेकिन ये अव्यक्त वाला तो बहुत मुश्किल है। क्लेशोदिकरस्तेषाम अव्यक्त सक्त चेष्टा अव्यक्ता ही गतिर दुखम, खाली दुख ही दुख है। तो इधर प्रभुपाद जी अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। अब आप अगर वशिष्ठ को देखेंगे, उनकी शक्तियाँ देखेंगे तो आप बहुत जोर से प्रभावित हो जाएंगे। अरे यार बहुत शक्ति है उनके पास। और विश्वामित्र को देखेंगे आप फिर भी प्रभावित हो जाएंगे। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं प्रभावित तो हो गए, लेकिन काम तो देखो, चिड़िया बन के लड़ रहे नहीं, उसको देख के तो आपको थोड़ा होना चाहिए डिसअपॉइंटमेंट, ये क्या हो रहा है। तो यही है मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक से निकलो। प्रभुपाद जी का क्या तात्पर्य है, इस मृत्यु लोक से निकलो, फटाफट निकलो इधर से, इधर फंसो नहीं, इधर कुछ भी ठीक नहीं है, और जाओ भगवान के धाम जाओ। ये दिल में इस्टेब्लिश होना चाहिए। इस दुनिया में कोई तरह का आकर्षण, मैं विश्वामित्र बनूंगा, इस दुनिया में कुछ नहीं बनना, चलो इधर से
नहीं नहीं मैं वशिष्ठ बनूंगा, नहीं निकल तू इधर से, ये पॉइंट है। नहीं तो हम लोग इस दुनिया से बहुत आकर्षित होते हैं। ये दुनिया में वो एग्जाम्पल है ना, सी क्लास प्रिजन में जो जेल में बैठा है वो क्या सोचता है यार उसकी प्रिजन बड़ा अच्छा है, मेरे जो पिंजरा मिला है उसमें बिस्तर थोड़ा सॉफ्ट नहीं है, उसका देख बिस्तर बड़ा सॉफ्ट है। अरे तू निकलना जेल से, और उसी के लिए मेहनत कर रहा है, मेरे को आप बेटर वो दे दो, उसके रूम में एसी है मेरे रूम में एसी नहीं है, उसके रूम में हीटर है मेरे रूम में हीटर नहीं है ना। तो हम दुनिया में इसी में लगे रहते हैं, नहीं पड़ोसी का घर देखते हैं, देखते नहीं देखते क्या कार है यार उसकी, क्या मजा चल रहा है, ये सब देखना छोड़ दो, सीधे जाओ वैकुंठ धाम। ये उनका प्रभुपाद जी इस मूल इस तात्पर्य में समझा रहे हैं कि दुनिया में तरह तरह की चीज़ों से बोलो जो नहीं, चलो वैकुंठ धाम चलो, ठीक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कितने तात्पर्य एंड करते हैं, गो बैक होम बैक टू गॉड, ठीक है। उन्होंने इधर एग्जाम्पल दिया, बोला पिछला एग्जाम्पल देखो सौबरी मुनि का, वो भी फंसे थे बेमतलब में, मैथुन से आकर्षण आ गया, सारा तपस भ्रष्ट हो गया, लेकिन कृष्ण ने उनकी सेवा याद करी, उनको दोबारा दिलाया। उसके पहले हम पढ़े किसका नाम, दुर्वासा मुनि का, वो बेमतलब में अम्बरीश महाराज से द्वेष करके फंस गए, ठीक है। तो देख के आश्चर्य होता है